उनको क्षेत्र से मतलब नहीं, वो तो वोट के सौदागर हैं। उनको क्षेत्र की जनता से मतलब नहीं। जहाँ बाढ़ से जलमग्न हो चुका था, आम जनता त्राहिमाम कर रही थी, दारू माफिया का बोलबाला नहीं होता और घर घर दारू सप्लाई नहीं होता। पालू में भी गरीब गुरबा जा रहे हैं जेल, बेल करा के आ रहे हैं, उनका नाव को क्षतिग्रस्त किया जाता है। जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि लालू यादव यादव नहीं, तो उनका खतियान बता देगा कि गरेरी है कि यादव हैं। और ये मुद्दा ऊंचा मुद्दा है। अब समझे लालू जी इस पर, वो बार बार दूसरे पर कमेंट करते हैं, तो वो भी अगर गरेरी होंगे तो उन पर भी कमेंट सही जा रहा है। क्या लग रहा है बिहार में जातिवाद की जो राजनीतिक छिड़ चुकी है, सही है? देखिए, जातिवाद की राजनीति अब नहीं छिड़ चुकी है। ये पहले था नीतीश कुमार जी के राज में और मोदी जी के राज में। ये पिछले 15-20 वर्षों में बहुत खत्म हुआ है जातिवाद। और जातिवाद पर चलकर हम विकास नहीं कर सकते हैं। आज के नौजवानों को, नौनिहालों को अगर जात पात की राजनीति में घसीटेंगे तो हमारा समाज का विकास नहीं हो सकता है। समाज का विकास चाहते हैं, चहुमुखी विकास चाहते हैं, तो जात पात से ऊपर उठकर काम करना होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, उनको जात पात से जरूर ऊंचा उठना चाहिए। जब वो ऊंचा उठेंगे, जात पात से अलग हटेंगे, तब उसका मैसेज गांव के खेत खलिहान में जाएगा, मजदूर किसान के बीच जाएगा। और इसके जात पात खत्म करने में एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ेगा कि जो हमको लोकतंत्र में वोट का अधिकार मिला है, हर व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार है। वोट के महत्व को समझे। वोट हम किसी जात के नाम पर, पैसा के नाम पर अगर देते हैं, अगर पार्टी गलत कैंडिडेट को टिकट देती है तो उसको भी हमको वोट नहीं देना चाहिए। और ये आम मतदाताओं को समझना चाहिए कि जात पात को अगर खत्म करना है तो अपने वोट के अधिकार को समझे, तभी हमारा देश विकास करेगा, जात पात से ऊपर उठेगा। राघोपुर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पे चले गए, क्या कहिए? तो हम प्रत्येक साल करते हैं। वो उनको क्षेत्र से मतलब नहीं, वो तो वोट के सौदागर हैं। उनको क्षेत्र की जनता से मतलब नहीं। क्षेत्र की जनता बाढ़ में डूबी हुई है कि भूखे मर रही है, चूल्हा नहीं जुट रहा है, इसकी चिंता उनको नहीं है। क्योंकि चुनाव के समय आते हैं तो उनके जाति के कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि जात के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, इस नाम पर वोट ले लेते हैं। और वोट लेने के बाद उनको सुध ही नहीं लेना रहता है। आते हैं 2-4 मिनट, 5 मिनट के लिए, जो ऐसे व्यक्ति के यहाँ जाते हैं कि जिसको सामाजिक कार्य से मतलब नहीं, अपना पेट भरने से मतलब है, वैसे लोग के यहाँ जाते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए हम बोले जात पात से ऊपर उठना चाहिए। अगर हमारे नेता हमारे बीच नहीं आएंगे, आना चाहिए। हाँ, कोई व्यक्तिगत जो जिस विभाग के आप मंत्री हैं, चाहे नेता MP हैं, अगर वैसा कोई कार्यक्रम होता है तो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है। आज चिराग पासवान जी के यहाँ आना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ 3 बजे कल हमारी उनसे टेलीफोन पर वार्ता हुई है। हम बोले कि आप राघोपुर विधानसभा सहित जो राघोपुर प्रखंड है, हाजीपुर का है, देसरी का है, महनार का है, और भी बिहार में जो दियारा इलाका है जहां बाढ़ से जलमग्न हो चुका था, आम जनता त्राहिमाम कर रही थी, मात्र 3-4 दिन पानी रहा, उसमें घोषणा होना चाहिए था। मैं मुख्यमंत्री जी से ही मांग करता हूं कि राघोपुर सहित बिहार के अन्य जिला जो बाढ़ ग्रसित है, उसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, जब मेरी सरकार बनती है तो फर्स्ट कलम से हम शराब को खोलेंगे। बिहार में देखिए, नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी जो किया था, वो बिहार के आम महिलाओं के मांग पर, महिलाओं का मांग था कि शराबबंदी किया जाए, शराब को रोका जाए। नहीं तो शराब पी करके उनके घर के सदस्य आते थे, घर में महिलाओं के साथ मारपीट किया करते थे, महिलाओं के जेवर को बेच दिया करते थे शराब पीने के चलते। इसलिए मुख्यमंत्री जी को लगा कि शराबबंदी होगी तो ये जो घर में हिंसा होता है वो कम जाएगा। लेकिन उसका थोड़ा सा दुष्परिणाम ये हुआ कि कहीं ना कहीं जिनके हाथों में पावर है, पद कानून के रक्षक हैं, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अगर कानून के रक्षक ईमानदारी से काम करते तो यहाँ दारू माफिया का बोलबाला नहीं होता और घर घर दारू सप्लाई नहीं होता। मैं यहाँ भी मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इसकी समीक्षा कीजिए, क्योंकि दारू में वैसे गरीब लोग जा रहे हैं, 5,000-4,000 रुपया फाइन दे करके निकल रहे हैं, वकील के यहाँ पैसा पेमेंट कर रहे हैं, उसकी भी आज आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और दारू बंद नहीं हो रहा है। दारू बंद करने के लिए कोई ऐसा नियम निकाले। और राजस्व की क्षति भी हो रही है बिहार सरकार को, बाहर के पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं, होटल उद्योग मंदा पड़ गया है। इसलिए जो गुजरात में सिस्टम है, अन्य राज्यों में जो सिस्टम है, उसके हिसाब से दारू को चालू किया जाए, ताकि रेवेन्यू भी आवे और जो छोटे छोटे बच्चे, जो गरीब गुरबा है, जो जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, उस पर अंकुश लगेगा। बिहार में दिन पर दिन अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें जो कानून के रक्षक है ईमानदारी से काम करें, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे प्रशासनिक महकमा हो। केवल नेताओं पर आरोप लगता है, तो नेता तो कानून बनाते हैं, MP MLA कानून बनाते हैं, लेकिन उसका पालन प्रशासनिक
पदाधिकारी करते हैं। क्या लग रहा है सर, प्रशासनिक पदाधिकारी को ईमानदार होना पड़ेगा। बिहार की प्रशासन सिर्फ बालू और दारू में उलझ गई है। हाँ, दोनों मुद्दा ऐसा मुद्दा है, बालू में भी गरीब गुरबा जा रहे हैं जेल, बेल करा के आ रहे हैं, उनके नाव को क्षतिग्रस्त किया जाता है, ट्रक को फाइन किया जाता है, ट्रैक्टर को फाइन किया जाता है। जो बैंक से लोन लिए हुए हैं किसान भाई, जो ट्रैक्टर लिए हुए बिजनेस करने वाले, उनकी आर्थिक क्षति हो रही है, कमर टूट रहा है, उनका लोन नहीं पूरा हो जा रहा है, उनकी गाड़ी जब्त हो रही है। इसलिए इस पर भी मैं सरकार से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि बालू का नीति अलग से बनाए, जो भी फाइन करना है एक मिनिमम फाइन करे, लेकिन जो 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो फाइन कर रहे हैं प्रशासन के लोग, कहते हैं हमको यही नियम मिला है फाइन करने का, तो इससे गरीब मजदूर का भी शोषण हो रहा है और जो बिजनेस करने वाले नौजवान हैं उनका भी शोषण हो रहा है। इसलिए बालू नीति और दारू नीति बदलाव होना चाहिए, इसी में बिहार का कल्याण होगा।